Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कद्दू गोश्त बनाने की रेसिपी और आज मैं आपसे कद्दू गोश्त बनाने का एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार हो जाएंगे बल्कि इनका जायका भी बहुत लाजवाब बनेगा। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे कि आपने बीफ में कद्दू ऐड किए हैं, खाने वाले को ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये बीफ की ही ग्रेवी है बल्कि इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड नहीं की हुई। तो चले फिर आज की स्पेशल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कद्दू और इनकी क्वांटिटी 1 केजी है। तो सबसे पहले कद्दूओं को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, बल्कि कोशिश ये किया करें कि जितनी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स यूज़ करने हों उनको यूज़ करने से पहले वॉश किया करें। उसके बाद इनको पील ऑफ करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को देख लिया करें। कद्दूओं को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर उन्हें वॉश करेंगे, उसके बाद इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए कद्दू में 2 कट लगाएंगे और फिर इसकी छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। कद्दू की कटिंग हो गई है। अब इसको एक बार फिर वॉश करेंगे और उसके बाद इसको प्रेशर में ऐड करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए बीफ और इसकी क्वांटिटी भी 1 केजी है और बीफ को भी मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है और इसको भी कद्दूओं के साथ ही प्रेशर में ऐड कर देंगे। उसके बाद इनमें ऐड करेंगे लहसुन, प्याज और टमाटर और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1 क्वार्टर स्पून हल्दी। 1 गिलास इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसमें ना ज़्यादा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बीफ में कद्दू ऐड किए हैं तो जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके अंदर से ही वाटर निकल आता है। अब इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट का वेट या जितनी देर में बीफ गल जाए, क्योंकि कद्दू तो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हैं, उनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हमने सिर्फ बीफ के गलने का ही वेट करना है। बीफ बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी हमने इसमें ज़्यादा वाटर नहीं ऐड किया था, लेकिन फिर भी ये देखिए इसमें से कितना वाटर निकल आया है। अब इसको फुल फ्लेम करके ड्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और 1 स्पून अदरक का पेस्ट और इसकी ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और एक अहम बात, हमें कद्दू को मैश करने की ज़रूरत नहीं। जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो ड्यूरिंग बुनाई ही कद्दू खुद ब खुद ही मैश हो जाएंगे। हाफ स्पून इसमें सब्ज़ी मसाला ऐड करेंगे जो कि कद्दू गोश्त को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। सब्ज़ी मसाला बहुत ही स्पेशल होममेड है और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। मैं मज़ीद आपकी आसानी के लिए उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से सब्ज़ी मसाला को देख सकते हैं। कद्दू गोश्त की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, इनको ऑन फ्लेम के ऊपर ही इसमें मिक्स करेंगे और हमारा बहुत ही ज़्यादा जायकेदार कद्दू गोश्त तैयार हो गया है। ये कद्दू गोश्त बनाने की बहुत इजी रेसिपी है और ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद कद्दू गोश्त बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।